हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। 16 चैप्टर ऑफ भगवत गीता का डिस्कशन करेंगे आज हम। तो डिस्कशन चालू करने से पहले हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे प्रभुपाद जी का, पंचतत्व का और राधा कृष्ण का। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आज का जो चर्चा का विषय है हमारा चैप्टर नंबर 16 है और अब तक का ये सबसे आसान चैप्टर है भगवद गीता में। आपको लग रहा होगा अभी प्रभु जी पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं कि ये आसान चैप्टर है, वो आसान चैप्टर है। नहीं, फैक्ट ये है कि इस चैप्टर में भगवान ने फिलॉसफी बहुत कम बोला है। फिलॉसफी यानी कि फिलॉसफिकल ट्रूथ डिस्कशन बहुत कम किया है। रादर भगवान ने यहाँ पे डायरेक्टली क्वालिटीज को पॉइंट आउट किया है, क्वालिटीज ऑफ गुड पीपल एंड क्वालिटीज ऑफ बैड पीपल, है ना। भगवान यहाँ पे शुरू में बोलते हैं कि दो प्रकार के लोग इस दुनिया में, एक जो आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं जिनको हम इंग्लिश में डिमोनियक बोलते हैं, और दूसरा डिवाइन क्वालिटी के होते हैं जिसको हम इंग्लिश में डिवाइन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दैविक। अगर आपको याद हो 15 चैप्टर के पहला श्लोक में हमने एक बैनियन ट्री के बारे में, बड़ा सा बैनियन ट्री के बारे में डिस्कस किया था। जो बैनियन ट्री उल्टा लटका हुआ है, यानी कि उसका जो शाखा है वो नीचे की तरफ है, पत्ते सब नीचे की तरफ है, और जो रूट है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से एक पिक्चर दर्शाया जाता है बैनियन ट्री का, जिससे ये पता लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उल्टा, और दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड। और इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर इस पेड़ की बात करें तो बहुत सारे लिविंग एंटिटीज मिलेंगे यहाँ वहाँ, जो कि बेसिकली 4 तरह के एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और उस तरह से एक्टिविटीज में एंगेज होकर वो अपने क्वालिटीज को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि फर्दर वो लिबरेशन पा सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, और इस पूरे मटेरियल एंटेंगलमेंट से, इस पूरे बैनियन ट्री से बाहर जा सके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ भगवान हमारा जो ध्यान है वो इस बात पर आकर्षण कर रहा है कि कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप अमेरिका जाने की, खैर अमेरिका तो कोई जाएगा नहीं आजकल कोरोना के चलते। इन केस फॉर एनी पर्सन टू गो टू अमेरिका बहुत सारे क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है, वीज़ा कार्ड्स है क्या, वहाँ पे कोई जान पहचान का रिश्तेदार है क्या, फिर वहाँ के एम्बेसी आपसे पूछेंगे कि आप वहाँ पे जाके क्या करने वाले, कहाँ पे रहने वाले, कहाँ पे काम करने वाले, एजुकेशन पर्पस के साथ आ रहे कि सेटलमेंट पर्पस के साथ आ रहे, बहुत सारे पूछताछ करेंगे आपसे। करेक्ट, मतलब आपके पास बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए अमेरिका जैसे कंट्री में जाके जाने के लिए भी, है ना। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अमेरिका जाने के लिए भी इतने सारे क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अमेरिका तो ऐसा तो है नहीं कि परलोक में है, इसी अर्थ में है। इंडिया इस जगह पे है, अमेरिका दूसरी जगह पे है, लेकिन एक ही अर्थ में है। यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर हमको इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो उसके लिए भी कुछ प्री रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन है, जिसके बारे में भगवान इस पूरे अध्याय में विस्तार में बताते हैं। और भगवान पहले 3 श्लोक में ही बैक टू बैक, एकदम ओपनिंग श्लोक में ही डायरेक्टली डिवाइन क्वालिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। इस पूरे अध्याय में टोटल 3 सेक्शन है बेसिकली। पहला डिवाइन क्वालिटीज के बारे में चर्चा होगी, फिर उसके बाद डिमोनियक क्वालिटीज के बारे में, और अंततः हमारा चॉइस क्या है, क्या भगवान हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग में भगवान 26 डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बता रहे अर्जुन को कि ये सब क्वालिटीज होने के बाद ही एक बंदा क्वालिफाई हो सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए, है ना। और वो क्वालिटीज क्या क्या है? पहला है अभयम, फियरलेसनेस, यानी कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भय नहीं लगना चाहिए। वो कैसे होगा? प्यूरिफिकेशन होगा जब आपका जब आत्मा शुद्धि होगा, जब आपका अस्तित्व का शुद्धिकरण होगा,
कैसे होगा वो प्यूरिफिकेशन? जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ला गीता फेटे का, तो आप आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपका शुद्धिकरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट वही है, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। फिर चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, स्टडी ऑफ वेदास। इस तरह से भगवान लिस्ट बना रहे, सूची दे रहे 26 क्वालिटीज का, जो कि डिवाइन इन नेचर है। अगर हम इन सारे क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो क्या होगा? विल बी ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर लिबरेशन। वी कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना? तो फर्दर 4th श्लोक में भगवान डायरेक्टली 6 काइंड ऑफ डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। छोटा सा झलक दिखा रहे हैं भगवान, आगे विस्तार में बताएंगे। पूरा एक बड़ा सा सेक्शन है डेडिकेटेड, जिसमें डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भगवान छोटा सा झलक दिखा रहे हैं। क्या है वो? एंगर, एरोगेंस, प्राइड, कंसीट, हार्शनेस, इग्नोरेंस। दीज आर ऑल क्वालिटीज ऑफ जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका ये मानसिकता होता है, क्वालिटी होती है, गुण होते हैं उनके। और भगवान 5वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो दैवी संपत्ति के लोग होते हैं और जो आसुरिक संपत्ति के लोग होते हैं, उनका अंत या फिर उनका डेस्टिनेशन क्या होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि पीपल हु हैव डिवाइन क्वालिटीज दे आर कंड्यूसिव फॉर लिबरेशन। वो डिवाइन क्वालिटीज उनको हेल्प करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए। और वहीं पे डिमोनिक क्वालिटीज अगर किसी बंदे के अंदर है तो वो क्या होता है? वो बंदा फर्दर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अच्छे से ग्रस्त हो जाता है। और यहां भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि अर्जुन तुम डरो मत, यू आर बॉर्न इन ए गुड फैमिली, यू आर बॉर्न इन ए फैमिली विच इज फुल विथ डिवाइन क्वालिटीज। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अर्जुन को 6ठे श्लोक में ये बता रहे हैं कि अब मैं पूरे विस्तार में 7 से लेकर 20th श्लोक तक डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। और बहुत लंबा चर्चा करते हैं भगवान इसके बारे में। और पहला जो श्लोक बताता है डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में, उनका नेचर के बारे में बताते हैं, यानी उनका स्वभाव के बारे में बताते हैं कि हम असुर तो बोल दिए इस बंदे को, लेकिन असुर कहलाने के पीछे स्वभाव क्या है वो भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान डिमोनिक लोगों को नहीं पता। भनक तक नहीं होता उन लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ऊपर से ना भी चाचारो, मतलब कि प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरों के सामने पब्लिक प्लेस में, वो भी उनको बिल्कुल पता नहीं है। जैसे कि आप बाहर जाते हैं तो पब्लिक जगह पे, पब्लिक एरिया पे एक साइन बोर्ड लगा रहता है, नो स्मोकिंग एरिया, या फिर नो टोबैको, या फिर नो चिविंग ऑफ बिटल नट्स एंड ऑल। लेकिन क्या करते लोग, हम वहीं पे पान खाएंगे, वहीं पे सिगरेट फूकेंगे और वहीं पे पान खा के लाल कलर का वो थूक देंगे वहीं पे, और उस साइन बोर्ड के ऊपर थूकेंगे। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे अंदर जो प्रॉपर आचार है, जो मना किया गया करने से, वही हम जानबूझ के करेंगे। तो हमारे अंदर प्रॉपर आचरण नहीं है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। इसलिए भगवान आगे बोलते हैं कि ना सत्यम तेषु विद्यते। मान लो अगर आपको किसी ने पकड़ लिया, पुलिस वाला ने आपको पकड़ लिया वहां पे फाइन भरने के लिए, नाउ आप साधु बनने का प्रयास करेंगे कि भाई मैंने नहीं किया। समझ रहे? आपको फाइन भरने का जब बारी आया तब बोलते कि आप स्वीकार नहीं करते उस चीज को। इट मीन्स दैट यू आर टेलिंग अ लाई जस्ट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग पेनलाइज्ड। दंड भरने से आप बच सको। तो इसलिए बोलते हैं कि न सत्यम तेषु विद्यते, वो सत्य भी बोलना नहीं चाहते। फर्दर भगवान 8वें श्लोक में ये बताते हैं कि वैसे प्रकार के लोगों की फिलॉसफी क्या होती है, मतलब उनकी जो बोलते हैं वो बोलचाल का आधार क्या होता है, उस बात का आधार क्या होता है। भगवान ये बताते हैं कि वो एथिस्टिक नेचर के होते हैं। जितने भी डिमोनिक पीपल है सारे के सारे एथिस्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो असत्यम, दे टेल दैट दिस वर्ल्ड अराउंड अस, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं अपने आजू बाजू में, वो सारे के सारे मिथ्या है, जगत मिथ्या। उनका ये फिलॉसफी होता है। जबकि भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में डायरेक्टली अर्जुन को बोल रहे हैं कि मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, यानी कि जो पूरा मटेरियल नेचर आप देख रहे हो अर्जुन, ये पूरा मटेरियल नेचर मेरे अधीन में, मेरे अध्यक्ष में ही वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। बट दिस काइंड ऑफ एथिस्टिक पीपल से दैट जगत आहुर अनीश्वरम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम, मतलब ये जो दुनिया चल रही है वो अपने आप चल रही है, कोई भगवान कुछ नहीं आता चलाने के लिए इस चीज को। समझ रहे? फर्दर उनका फिलॉसफी क्या है? अपरस्परम किमन्यत काम हेतुकम। काम हेतुकम मतलब जैसे आप कोई मैं एक सवाल पूछूं, हाउ आर यू बॉर्न, तो नेचुरल आंसर क्या होगा? आई वॉज बॉर्न बिकॉज ऑफ माई फादर एंड मदर। तो डिमोनिक पीपल जो होते हैं उनकी जो सोच है वो इस बात तक सीमित है दैट यू आर बॉर्न बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए फादर एंड मदर, दैट्स इट। फर्दर उसके पीछे का जो रहस्य है कि सोल एंटर होता है, बॉडी के अंदर सोल एंटर होता है, वो इस चीज को
बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इस बात पे, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि किमन्यत काम है तो कम, पर्पज ऑफ एवरीथिंग इन एक्सिस्टेंस इज टू satisfy one's own lust, or because of one's own lust everything is getting generated. That is philosophy they have. Further भगवान बताते हैं कि किस तरह के वो abominable activities करते हैं. Now 9th श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि डिमोनिक पीपल का एक्टिविटी क्या होता है, एंगेजमेंट क्या होता है. तो 9th श्लोक में भगवान बताते हैं कि उन लोगों का एटीट्यूड किस प्रकार का होता है. उनका एटीट्यूड होता है उग्र कर्म करने की. अब उग्र कर्म मैं आपको समझा दूं, जैसे कि अगर आप ईस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, उड़ीसा की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे खदान मिलेंगे आपको, कोयले के खदान. तो वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ इनकम वही है कि कैसे कोई कोल माइन वर्कर खदान के अंदर जाके वो खोदता रहता है, कहीं पे जाके उसको अच्छा गुड क्वालिटी का कोल मिलेगा. अब वो एक बार सुरंग के अंदर घुस गया, टनल के अंदर घुस गया, कोई गारंटी नहीं है कि टनल से वापस सुरक्षित वापस आ पाएगा. बिकॉज एनी टाइम यहां से वो सुरंग खोदा जा रहा है, कभी भी वहां पे वो टनल जो खोदा उन्होंने ऊपर से वो बंद हो सकता है. और एक बार बंद हो गया, हवा पानी बंद, खाना पीना बंद, लाइट भी नहीं है, इतना अंधेरा होता है कोल माइन के अंदर. और वहां पे उनके जो घर वाले होते हैं वो प्रे कर रहे होते हैं कि किस तरह से मेरा जो पति गया है अंदर उस कोल माइन से वापस सही सलामत निकल गया है. वो भगवान से यही विनती करते, यही प्रार्थना करते वो लोग. तो इस प्रकार के कार्य को बोलते हैं उग्र कर्म. यानी कि आप देखिए, आपके पास अभी समय है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, लागीता फेटेगा, है ना. आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करके आप ये वीडियो को देख रहे हैं, भगवत गीता को जानने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं पे प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते, आपको ज़्यादा क्लियर होगा इस चीज़ से. अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज़माना चल रहा है, ऑफकोर्स कोरोना की वजह से थोड़ा क्रैश हो गया, लेकिन पहले की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आपके पास एक फैक्ट्री मान लीजिए, उस फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस किया, नट बोल्ट रबर टायर ये सब प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन घर पे आके क्या खाएंगे, ये सब तो नहीं खाएंगे ना. खाएंगे 2 चपाती घी लगा के, थोड़ा सब्जी. घी मिल गया तो नसीब की बात है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, है ना. तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है काम करने का, थोड़ा आराम से चैन से परिवार के साथ बैठ के 2 निवाला रोटी खा सके. लेकिन उसके लिए हम कितनी मतलब मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए, उसको बोलते हैं उग्र कर्म. मतलब हमारे पास जो एक्सेस फ्री टाइम है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करने की बजाय ज्यादा मेहनत करने की काम कर रहे हैं, जिसमें उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती. अपने फ्री टाइम को यूज करके कैसे अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रगति को और अच्छे से प्रगति किया जाए आध्यात्मिक लाइफ में, उसके बजाय हम अननेसेसरी एक्टिविटीज में जब अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं उग्र कर्म. तो जो डेमोनिक पीपल कैटेगरी के लोग होते हैं उनका एटीट्यूड ऐसा होता है. एटीट्यूड ये होता है कि कैसे कैसे करके हम और उग्र कर्म करें और ज्यादा क्या बोलते हैं पैशनेट वर्क करें. देन फर्दर मेंटेलिटी बताते हैं भगवान 10th श्लोक में. मेंटेलिटी कैसा होता है उन लोगों का, काम आश्रित्य, किस तरह से मैं अपने लस्ट को, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई कर पाऊं. तो उसके लिए मुझे कुछ भी किसी भी हद तक ना जाना पड़े, मैं करूंगा वो. तो उनका बेसिस जो है काम करने का वो क्या है, हाउ टू सेटिस्फाई वंस ओन लस्ट, अपने इच्छा को, अपनी वांछा को कैसे पूर्ण करें. देन फर्दर उनके एंगेजमेंट क्या होता है. 11 से लेकर 12 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि वो किस तरह के एंगेजमेंट में अपने आप को नियुक्त करते हैं. पहला है काम उपभोग परमा. सेम थिंग, उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी परमा, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होता है, काम उपभोग, हाउ टू एंजॉय देयर सेंसेस मोर एंड मोर. देन फर्दर काम क्रोध परायण, मतलब अगर कुछ काम ढंग से नहीं हुआ तो उसको तुरंत वो झटके से गुस्सा करेंगे बिना दूसरे बंदे के पक्ष की बात सुने हुए. Because his lust is not satisfied, his desires are not satisfied. That's why he is too much attached to lust and anger. And then further, अन्येन अर्थ संचयान, मतलब किसी भी प्रकार से by fair means और by unfair means, by legal means और by illegal means, कैसे अपना बैंक बैलेंस को और बढ़ाया जाए. ये उनका टारगेट होता है, मोटिव होता है. एट द बैक ऑफ द माइंड दे आर थिंकिंग लाइक दैट, by fair means और by unfair means. भ्रष्टाचार भी करना पड़े, तस्करी भी करना पड़े, चोरी डकैती भी करना पड़े, कैसे अपने आर्थिक व्यवस्था को अच्छे से अच्छे बढ़ाया जाए. आध्यात्मिकता कहीं भी पिक्चर में नहीं आता इस चीज में. तो इसलिए उन लोगों का एंगेजमेंट में ऐसा होता है, वो इस प्रकार के काम में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं. फर्दर उनका मेंटेलिटी बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, 13 से लेकर 15 तक, 13, 14, 15, उन लोगों का मेंटेलिटी कैसा होता है. तो भगवान बता रहे हैं कि इदम अद्य मया लब्धम इमम, यानी कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
मेरे बैंक बैलेंस में इतना रकम है, अभी मान लो 20-21 साल का हो गया, मेरे बैंक बैलेंस में इतना रकम होगा, फ्यूचर में मैं इस बैंक बैलेंस को और कितना बढ़ा सकता हूं, है ना, मैं अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे और हाई कर सकता हूं, और हाई कर सकता हूं, ये उन लोगों की सोच होती है। और फिर वो ये सोचते हैं कि मया हता शत्रुर हनिष्ये, मतलब प्रीवियसली इन पास्ट मैंने अपने इस शत्रु को ऐसे डिफीट किया था, इन फ्यूचर अगर एक और शत्रु आएगा तो उसको भी मैं उसी प्रकार से डिफीट करूंगा। फिर वो क्या सोचता है, ईश्वरोहम अहम भोगी, आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग आई सर्वे, मतलब मैं जो भी चीज देखता हूं वो मेरे हुकूमत के अंदर चलनी चाहिए। और अहम भोगी, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, लोग मेरे लिए काम करना चाहिए, लोग मेरी सेवा करनी चाहिए, है ना। फिर सिद्धोहम बलवान सुखी, आई एम द परफेक्ट, आई एम द परफेक्ट बीइंग, आई एम परफेक्ट इन एवरीथिंग, और बलवान अहम, आई एम द मोस्ट पावरफुल। सो दिस इज अ मेंटालिटी विच दे हैव। एंड लास्ट में इससे क्या होता है, ये मेंटालिटी को पालने का फलस्वरूप क्या मिलता है, ज्ञान विमोहिता, उनका जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होती है दिमाग के अंदर, वो नष्ट हो जाता है इस प्रकार के मेंटालिटी को फर्दर बढ़ावा देने की वजह से, है ना। तो रिजल्ट क्या होता है, भगवान बता रहे रिजल्ट क्या होता है इस तरह से मेंटालिटी को आगे बढ़ावा देने का। सबसे पहला, पतंती नरके अशुचौ, डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन भगवान डायरेक्टली बोलेंगे इस तरह के लोग जो हैं वो डायरेक्टली नरक में जाएंगे, दे विल गो टू हेल। और अशुचो, व्हाई, बिकॉज दे आर क्लीन, अनक्लीन इन हैबिट्स। देन फर्दर बोल रहे हैं कि दम्भेन अविधि पूर्वकम, ये जो अविधि पूर्वकम है आपने ये 9 चैप्टर में भी सुना होगा। अविधि पूर्वकम मतलब लोग ये सोचते हैं कि माई वे इज स्काई वे, माई वे इज स्काई वे, जो मैंने बोला वो हमेशा सही होगा, मतलब काम करने का प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ना अपना के हम अपना जब दिमाग लगाते हैं अननेसेसरीली, और वो जब प्रॉपर होता भी नहीं है काम उससे भी, तो इसको बोलते हैं अविधि पूर्वकम। और वो क्यों होता है, दम्भेन, बिकॉज ऑफ प्राइड यू थिंक लाइक दैट व्हाट एवर आई एम थिंकिंग इज करेक्ट। जो दूसरा बंदा जो राय दे रहा है वो किसी मतलब का नहीं, किसी काम का नहीं है ना, मुझे सब कुछ पता है, ये भावना। फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, एनवियसनेस, वी डेवलप एनवियसनेस। भगवान ही बोल रहे 18 श्लोक में, यानी कि प्रद्विषंत अभ्यसूय का मतलब हम उस पर्सन से भी, जो हम जिस बंदे से बातचीत कर रहे हैं, जिस बंदे से वार्तालाप कर रहे हैं, उस बंदे के प्रति हम ईर्ष्या भावना डेवलप करते हैं। और उस बंदे से ही नहीं, उस बंदे के हृदय के अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है, परमात्मा के प्रति भी, भगवान के प्रति भी हम ईर्ष्या हो जाते हैं, ईर्ष्यालु भावना रखते हैं। ईर्ष्यालु मतलब मैं सही हूं, आई एम राइट, रस्ट एवरीवन इज रॉन्ग। तो ये होता है ईर्ष्या की बात। जैसे सांप देगा, सांप बिना मतलब का डस देता है, उसी तरह से आप बिना मतलब ही किसी और आदमी को निंदा करेंगे, किसी और आदमी का प्रशंसा नहीं करेंगे। आप जानबूझ कर, आप देख रहे हो उसके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज है, बट स्टिल यू विल नॉट अप्रिशिएट दोस गुड क्वालिटीज आउट ऑफ एनवियसनेस। और भगवान लास्ट में बता रहे कि 19 और 20 श्लोक में, मैं इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के आत्माओं को मैं हमेशा आसुरी योनि में ही जन्म लेने के लिए फोर्स करता हूं। आई फोर्स दिस काइंड ऑफ पीपल टू टेक बर्थ इन डिमोनिक स्पीशीज। इससे क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। फर्दर क्या होगा, और ऑलरेडी हेलिश कंडीशन में है, और फर्दर हेलिश कंडीशन में वो लोग चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो लोग बर्थ एंड डेथ साइकिल से जो बाहर निकलने का थोड़ा सा भी चांसेस है डिवाइन क्वालिटीज डेवलप करने का, वो चांस भी गवा देंगे, बिकॉज दे आर डिमोनिक इन नेचर एंड दे वांट टू डाइग्रेस गॉड्स लॉज। वो जानबूझ के चाहते हैं कि भगवान की ईर्ष्या करे, भक्तों का ईर्ष्या करे, क्या कर सकते हैं, करेक्ट। सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर कास्ट इनटू डिमोनिक स्पीशीज बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। फर्दर भगवान बता रहे हैं कि चॉइस दे रहे हैं हम लोग, एक्चुअली चॉइस दे रहे हैं कि चॉइस हमारे ऊपर है। 20 से लेकर 24 श्लोक, ये 3rd सेक्शन इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है। तो भगवान आगाह कर रहे हैं, एक तरह से हमको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, किन चीज से, 3 चीज से, काम, क्रोध और लोभ, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए ये 3 चीज, देन दीज आर रॉयल रोड टू हेल। रॉयल रोड मतलब गेटवेज टू हेल, डायरेक्टली यू विल गो टू हेल। क्या होता है, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे काम वासना होती है, करेक्ट, वी हैव सो मच ऑफ लस्ट इनसाइड अस, हमारे बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, करेक्ट। बहुत सारे प्लान बनाते हैं, तो हमारे डिजायर्स के मुताबिक, हमारे प्लान के मुताबिक जब वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता या फिर हमारे डिजायर सेटिस्फाई नहीं होता, तो क्या होता है,
काम सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमारा जो लस्ट है, डिजायर है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो तुरंत क्या होता है, क्रोध जन्म लेता है। वी फील एंग्री। इसलिए क्रोध को काम का छोटा भाई बोला गया है, स्मॉल यंगर ब्रदर, क्योंकि हमारा डिजायर सेटिस्फाई नहीं हुआ, इमीडिएटली बिकम एंग्री। और डिजायर अगर सेटिस्फाई हुआ, देन व्हाट वी डेवलप, काम क्रोध लोभ, वी डेवलप ग्रीड कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। करेक्ट। नाउ काम अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एंगर जनरेट होता है, और अगर काम सेटिस्फाई हो गया, लस्ट सेटिस्फाई हो गया, तो ग्रीड जनरेट होता है। उस ग्रीड से फर्दर क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह, हम भौतिक मोह में और फंस जाते हैं। एंड वी बिकम इंटॉक्सिकेटेड फर्दर बाय मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। हम भौतिक सुखों से एकदम आरामदायक जिंदगी बिताने लगता है, और ये भूल जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसको बोलते हैं मद, इंटॉक्सिकेटेड बाय मटेरियल हैप्पीनेस। काम क्रोध लोभ मोह हो गया, फिर मद हुआ। फाइनली क्या होता है, इन सारे चीजों को डेवलप करने के बाद एक फाइनल चीज डेवलप होता है, उसको बोलते हैं मत्सरता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। We become envious of devotees. We become envious of saintly persons. We become envious of Supreme Personality of Godhead. We become envious of Bhagavad Gita instructions unnecessarily. So this is the result of not trying to follow the instructions of God. इसलिए भगवान पहले चेतावनी दे रहे हैं कि तीन जो है, चालू तीन से होता है, काम क्रोध लोभ, ये तीन आ गया, बाकी तीन अपने आप आ जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नाशन आत्मान, आपके जो आत्मा है, आपको जो स्पिरिट है, जो सोल है आपका अंदर का, उसको वो नाश करता है। इन शॉर्ट, यू विल कमिट स्पिरिचुअल सुसाइड इफ यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल काम क्रोध एंड लोभ। तो इसलिए भगवान सोल्यूशन भी दे रहे हैं। 22वें श्लोक में भगवान सोल्यूशन दे रहे हैं कि आचरति आत्मना श्रेयस, यू डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। आप उस प्रकार के कार्य कीजिए जो कि श्रेयस कहलाता है। श्रेयस यानी कि जैसे कि अभी कुछ काम करने में शायद अच्छा नहीं लग रहा हो, जैसा कि आपको वीडियो देखने में शायद उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, गीता पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, चैंटिंग करने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फर्दर फ्यूचर बेनिफिट जो है उसका ट्रिमेंडस है। तो इसलिए हमको श्रेयस का आचरण करना चाहिए, श्रेयस एक्टिविटीज का आचरण करना चाहिए। उससे क्या होगा, वी विल डायरेक्टली गो बैक टू गॉडहेड। ततो यान्ति पराम गति, 22 श्लोक में। और भगवान यहाँ पे 23rd श्लोक में रिजल्ट बता रहे कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ठीक है चलो, मैं भक्तों का नहीं सुनूंगा, मैं फोक गार्ड का नहीं सुनूंगा, मैं प्योर डिवोटी का भी नहीं सुनूंगा, मैं भगवान का भी नहीं सुनूंगा, मैं शास्त्र का भी नहीं सुनूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा, तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप शास्त्र विधि को उत्सृज्य यानी कि छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो क्या होगा, न सिद्धिम अवापनोति, न सिद्धि प्राप्त होगा, और न शांति प्राप्त होगा, न सुख प्राप्त होगा, और जो फ्यूचर डेस्टिनेशन है बहुत भयानक है आपके लिए। भगवान एक और चेतावनी दे रहे हैं कि वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग शुड डू एज पर शास्त्रिक इंजंक्शंस, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कहानी है। एक सियार था, सियार समझते हो, जैकल होता है। तो वो देख रहा था कि सामने कुछ लोग एक लाश को लेके जा रहे थे शमशान घाट की तरफ, लाश को जलाने जा रहे थे, वो लाश मर चुका था। तो सियार सामने जाकर देखा, छोटा सा बच्चे का लाश था, 10-15 साल का छोटा सा बच्चा था, नौजवान था, तो उसका लाश पड़ा हुआ। तो उसने पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हैं, तो घर वाले ने बोला कि हम उसको लेके जा रहे हैं, ये मर गया बेचारा। तो सियार बोलने लगा, अरे आपको पता नहीं कितना अच्छा लड़का था ये, याद है आपको वो सब दिन जब ये स्कूल में पढ़ा करता था, जब ये कॉलेज जाया करता था, तो कितना आनंद देता था आपको, आपके घर गृहस्थी के काम काज में आपको हेल्प करता था, राशन वगैरह ला के दिया करता था, कितना हेल्प करता था आप लोगों का। तो इस तरह से वो सियार ये बोलने लगा घर वालों को कि ये जो लड़का था जो मर चुका है फिलहाल, तो वो कितना अच्छा आज्ञाकारी बालक था। तो सियार उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप अभी इसको जलाइए मत, अगले दिन सुबह तक वेट कीजिए, और अगले दिन सुबह तक आप अच्छे से चिंतन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, फील गुड कीजिए, वो सब मेमोरीज को आप याद कीजिए कि कैसे आपने कितने अच्छे अच्छे पल बिताए थे इस बच्चे के साथ। और सियार का मोटिव क्या था, सियार यहाँ पे ये चाह रहा था कि वो सूरज ढलने से पहले किसी भी तरह से लाश को आग ना लगाए, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हम लाश को आग नहीं लगा सकते, चिता नहीं जला सकते, इम्पॉसिबल है। ऊपर से यहाँ पे एक गिद्ध था, वल्चर, सारा कुछ देख रहा था ऊपर से, तुरंत नीचे आया और बोला कि क्या कर रहे हो आप लोग। कहता कि हमारा लड़का है, मर चुका है, हम तो उनकी याद में अभी थोड़ा सा खुशी मना रहे हैं। तो गिद्ध ने तुरंत बोला कि यार अजीब बात कर रहे हो, अब तुम मर गया ना, क्या फायदा, ऐसे मरे हुए बॉडी पे रो के क्या फायदा, ऐसा थोड़ा ना कि आपके रोने के बाद ही वापस जिंदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जो मर गया एक बार चला गया बॉडी से, वापस तो नहीं आ सकता कभी भी, करेक्ट। इस प्रकार से उन्होंने, उस गिद्ध ने परिवार वालों को कन्विंस कर दिया कि
अब मरे हुए लाश पे रोने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इस लाश को छोड़ दीजिए, आप चले जाइए वापस घर। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अगर हम इस कहानी को शास्त्र के परव्यू से देखें, वो सियार भी क्या करना चाह रहा था? वो सियार उन घर वालों को इसलिए प्रशंसा करने के लिए बोल रहा था लड़के की, क्योंकि सियार नहीं चाह रहा था कि ये लाश को जलाया जाए, ताकि उस लाश पे वो फीस्टिंग कर सके। वो लाश को खाना चाह रहा था, डेड बॉडी वो खाना चाहता सियार उस चीज को। यहाँ पे वो वल्चर भी उस लाश को खाना चाह रहा था, लेकिन सियार रात का प्राणी है, इसलिए वो ये प्लान कर रहा था कि किस तरह से वो अभी चला जाए इस लाश को छोड़ के, ताकि ये जो लाश है मैं रात को खाऊंगा। और वो वल्चर जो है वो काउंटर प्रीचिंग कर रहा था, ये बता के कि अभी तुम लोग छोड़ के चले जाओ ताकि अभी मैं खा सकूं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से सियार भी प्रीच कर रहा था एक लाइन में, और वल्चर भी प्रीच कर रहा था दूसरे लाइन में। लेकिन प्रीचिंग करने का, बात बताने का अल्टीमेट मोटिव क्या था? कैसे अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जाए। समझ रहे? तो इस तरह से हमको बहुत सारे लोग में जो कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी शायद बोलते होंगे, भगवत गीता के लाइन में बोलते होंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए क्या वो गुरु, साधु और शास्त्र के प्रमाण से बोल रहे हैं? क्या वो इस बात से हमको आज्ञा दे या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या? हमको हमारा कुछ सेल्फिश मोटिव सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सो वी शुड बी केयरफुल ऑफ ऑल दिस मेंटालिटीज। सो दिस पीपल कम अंडर डिमोटिक मेंटालिटी। भले वो भगवत गीता प्रीच कर रहे होंगे, भले वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे होंगे, लेकिन क्या अपने सेल्फिश मोटिव सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं? तो इस प्रकार के लोग डिमोनियक होते हैं। तो इसलिए हमको शास्त्र के विधि को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और अल्टीमेटली भगवान ये बता दे कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग शास्त्रिक इंजंक्शंस। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के प्रमाण से ही आगे गति कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर जो है मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। इन शॉर्ट क्या बताना चाह रहे भगवान? स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 श्लोक में भगवान ने सारे डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बता दिया है ना। 26 डिवाइन क्वालिटीज है। फर्दर 6 डिमोनियक क्वालिटीज के बारे में भगवान बता रहे एंड और उनका डेस्टिनेशन क्या होता है। अगर हम ये डिवाइन क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, और अगर डिमोनियक क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा। फर्दर भगवान एलाबोरेटली डिस्कस करते हैं कि डिवाइन क्वालिटीज वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, फिलॉसफी क्या होता है, और एटीट्यूड क्या होता है, उन लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है, एंगेजमेंट क्या होता है, मेंटेलिटी क्या होती है। तो 7 से लेकर 20 श्लोक तक भगवान ये सब बताते हैं। फर्दर रिजल्ट भी कैसा मिलता है उन लोगों को डायरेक्टली हेलिश कंडीशन में मिलता है। दे हैव नो पीस ऑफ माइंड एट ऑल, नीदर इन दिस लाइफ नीदर इन द नेक्स्ट लाइफ, एंड चॉइस इज आवर्स। लास्ट सेक्शन में भगवान ये बोलते हैं, 21 से लेकर 24वें श्लोक तक भगवान ये बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीजों से बच के हमको क्या करना चाहिए? वी शुड स्ट्राइव टू फॉलो द शास्त्रिक इंजंक्शंस। श्रेयस कार्य करना चाहिए, है ना। और लास्ट में भगवान इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि शास्त्रिक इंजेक्शन क्यों फॉलो करना चाहिए। अगर शास्त्रिक इंजेक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो नो हैप्पीनेस, नो परफेक्शन इन लाइफ, एंड फर्दर देयर इज नो रीचिंग ऑफ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर भगवान समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट सुनाता हूँ। प्रभुपाद का एक पास टाइम था। जब प्रभुपाद मेलबोर्न में थे, ऑस्ट्रेलिया में, 1975 की बात है, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे प्रभुपाद का दर्शन पाने के लिए। तो वहाँ पे एक बंदे ने, क्राउड में से एक बंदे ने पूछा प्रभुपाद से, हाउ कैन यू बिकम सिंसियर, हाउ टू बिकम सिंसियर। तो प्रभुपाद ने वापस उसको रिप्लाई किया, क्वेश्चन पूछा वापस उसको बंदे को कि हाउ डू बिकम अ ड्रंकर्ड। तो आदमी रिप्लाई नहीं कर पाया, बेचारा थोड़ा शॉक हो गया, सबके सामने ऐसा डायरेक्टली काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया प्रभुपाद ने। तो एनीवेज ही डिड नॉट रिप्लाई। तो प्रभुपाद ने वापस समझाते हुए बोला कि यू बिकम ड्रंकर्ड बाय स्टेइंग इन द एसोसिएशन ऑफ ड्रंकर्ड, करेक्ट। सिमिलरली इफ यू स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज यू विल बिकम सिंसियर। और प्रभुपाद उस टाइम जो डिवोटी सामने बैठे हुए थे उनको ऐसा इशारा करके बता रहे थे कि all these devotees are sincere. So if you stay in the association of devotees, you also will develop sincere qualities. And sincerity means you will develop divine qualities. So important is to stay in the association of devotees so that we can develop our divine qualities and go back home, back to God. This is the ultimate goal of life, for which Lord is speaking directly divine natures and demonic natures. Okay? So we shall meet next time. तब तक के लिए खुश रहिए, जप कीजिए। हरे कृष्णा।